हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है फोटो रीअरेंजमेंट ऑफ बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है कि नॉरिश टाइप 1 रिएक्शंस जो है वो हमारे जो है 3 तरह के कीटोन्स में हमारे पाया जाता है। आपका एक साइक्लिक कीटोन्स, एसाइक्लिक कीटोन और बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। इसमें से हम साइक्लिक और एसाइक्लिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के अंदर। Beta gamma unsaturation in a carbonyl compound promotes alpha cleavage because of allylic stabilization of the radical produced। जो इसमें रेडिकल्स बनते हैं उनमें एलाइलिक स्टेबलाइजेशन की वजह से इस तरह के रिएक्शंस में हमारे बीटा गामा अनसैचुरेशन जिन कार्बोनिल कंपाउंड्स में होती है इनके अंदर हमारा अल्फा क्लीवेज की प्रेफरेंस होती है। बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन्स इन एडिशन टू अंडरगोइंग नॉर्मल फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ सैचुरेटेड कीटोन्स अंडरगो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इनमें जो जनरल हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शंस जैसे सैचुरेटेड कीटोन्स में होता है इस तरह का नहीं होता, इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होते हैं। Their irradiation induces non-concerted sigmatropic reactions that are directed by the electronic configuration and multiplicity of the excited state। इसमें जो इरिडेशन जब मॉलिक्यूल के ऊपर होता है तो आपका नॉन कंसर्टेड सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस के थ्रू हमारा रिएक्शन होता है। तो इसमें जनरल हमारे जो जैसे नॉर्मल फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं सैचुरेटेड कीटोन्स में इस तरह के नहीं होते, इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होते हैं। वो हमारे दो तरह के हैं, 1,2 एसाइल शिफ्ट और 1,3 एसाइल शिफ्ट। द रीअरेंजमेंट आर 1,2 एसाइल शिफ्ट जिसे हमने कहा ऑक्सा डाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट विच अकर्स फ्रॉम द लोवेस्ट ट्रिपलेट स्टेट ऑफ N2 pi star transition and 1,3 एसाइल शिफ्ट विच अकर फ्रॉम डायरेक्ट इरेडिएशन फ्रॉम द सिंगलेट और ट्रिपलेट N2 pi star transition state with formation of an acyl alkyl radical पेयर। तो ये दो तरह के रीअरेंजमेंट होते हैं इसमें, एक होता है 1,2 एसाइल शिफ्ट, एक होता है 1,3 एसाइल शिफ्ट। और ये जो हमारा 1,2 एसाइल शिफ्ट होता है ये होता है ट्रिपलेट स्टेट्स के थ्रू N2 pi star ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के थ्रू। दूसरी तरफ 1,3 एसाइल शिफ्ट जो होती है ये सिंगलेट और ट्रिपलेट आपका किसी भी स्टेट से हो सकता है और इसमें हमारा क्या बनता है, एसाइल अल्काइल रेडिकल पेयर बनते हैं। It has been suggested that while at higher temperature the radical pair is formed predominantly from the S1 state, at lower temperature the T2 state is involved। अब आपका जो 1,3 एसाइल शिफ्ट में हमने कहा कि आपका जो है सिंगलेट और ट्रिपलेट किसी भी एक्साइटेड स्टेट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड अप हो जाता है, लेकिन हायर टेम्परेचर पे तो वो S1 स्टेट के थ्रू होगा और लोअर टेम्परेचर पे T2 स्टेट के थ्रू होगा। ऑल्दो बोथ रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व बाय रेडिकल और बाय रेडिकल पेयर इंटरमीडिएट दे आर जनरली स्टीरियो स्पेसिफिक। मतलब आपका दोनों जो रीअरेंजमेंट हैं हमारे इनके अंदर हमारे बाय रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फिर भी जो रिएक्शंस होते हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। मैकेनिज्म देख लेंगे अब हम 1,2 एसाइल शिफ्ट का। इन दिस रीअरेंजमेंट द प्राइमरी स्टेप इज द अल्फा क्लीवेज विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसाइल रेडिकल एंड एलाइल रेडिकल। इसमें फर्स्ट क्या होगा, आपका अल्फा क्लीवेज होगा। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इससे हम देख लेते हैं कि इसमें इसकी अल्फा पोजीशन पे हमारा क्लीवेज हो जाएगा। ये इसकी हमारी अल्फा पोजीशन है। तो आपका क्या है, इसमें हमारा क्या बन जाएगा, जो है ये बॉन्ड आपका यहाँ से स्प्लिट अप हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, एक बना हमारा क्या एसाइल रेडिकल और दूसरा क्या बन गया एलाइल रेडिकल। इसके ऊपर हमने पहले रेडिएशन डाला, N2 pi star ट्रांजिशन हुई, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू ट्रिपलेट में पहुंचा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे दो रेडिकल मिल जाएंगे हमें, एक एलाइल रेडिकल और एक हमारा एसाइल रेडिकल। ये इसमें इसका प्राइमरी स्टेप है। इन द नेक्स्ट स्टेप C2C4 बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये जो हमारे दो फ्री रेडिकल बने हमारे, एक एसाइल और एक एलाइल, इनमें क्या हो जाएगा हमारा C2 और C4 के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। अब इसमें देखें आपका 1,2 ये है, इसमें अभी इधर हम देखें आपका जो हमारा पहले वाले हम देखते हैं ये था हमारा ये 1 2 3 4 5, तो ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेकअप हो गया था। तो 1 2 अब ये 3 4 5 आपका इसमें आ गया एलाइल वाले रेडिकल में। तो अब हमारा कहाँ बॉन्ड बनेगा, आपका किसके बीच में बनेगा, 2 और 4 के बीच में हमारा बॉन्ड बन जाएगा। तो बेसिकली एसाइल रेडिकल और एलाइल रेडिकल में हमारे बीच में बॉन्ड बन गया विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 1,3 डाई रेडिकल। अब जो हमारा जो फ्री रेडिकल साइट है कहाँ पे आ गया, 1 पोजीशन पे और आपका 3 पोजीशन पे। ये अब हमने दोनों रेडिकल कंबाइन कर दिए तो आपका 1,3 डाई रेडिकल हमारा बन गया। अब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा किसके बीच में, C3 और C5 के बीच में यहाँ से। तो हमारी क्या है, साइक्लिक प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। अब इसमें बेसिकली जो शिफ्ट हुई 1,2 एसाइल शिफ्ट हुई, कि 1,2 एसाइल शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि बेसिकली हमारा इनिशियली इस स्टेज में था तो एसाइल ग्रुप हमारा ट्रांसफर हुआ किससे, पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो गया हमारा
एसाइल ग्रुप। तो इसे ओवरऑल रिएक्शन को हम देखें तो हमारा इस तरह से रिएक्शन ये होता है आपका कि एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो गया हमारा पहले कार्बन से दूसरे वाले जो है आपका पहले वाली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे हमारा एसाइल ग्रुप का शिफ्ट हो गया आपका। तो ये हमारा क्या है इसमें, ये इसका ओवरऑल रिएक्शन हमारा ये है। तो ये है हमारा 1,2 एसाइल शिफ्ट। सिंस acyl group migrate from carbon 1 to carbon 2, the rearrangement due to this reason is known as 1,2 acyl shift. The 1,2 acyl shift given by beta gamma unsaturated ketones is known as oxa dipymethane rearrangement. इसे हम oxa dipymethane rearrangement भी कहते हैं। 1,2 acyl shift leads to the formation of cyclopropane derivative. इसमें जितने बन रहे हैं हमारे देख रहे हैं साइक्लोप्रोपेन के डेरिवेटिव बन रहे हैं। अब दूसरा है हमारा 1,3 एसाइल शिफ्ट। इन दिस रीअरेंजमेंट टू द प्राइमरी, इसमें TO2 है वर्ड ये। इन दिस रीअरेंजमेंट टू द प्राइमरी स्टेप, सॉरी TOO2 ही है भी, मतलब इस रीअरेंजमेंट में भी हमारा जो प्राइमरी स्टेप है वो अल्फा क्लीवेज ही है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसाइल रेडिकल एंड एलाइल रेडिकल। बस बेसिक डिफरेंस क्या है, वहाँ एसाइल ग्रुप पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया, यहाँ पहली से तीसरी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। सेम वही है, ये हमने अल्फा बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन लिया हुआ है हमारा, इसमें भी अल्फा क्लीवेज होगा, इसके ऊपर रेडिएशन डाला, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हुई आपकी। तो ये हमने अभी पढ़ा था कि 1,3 एसाइल शिफ्ट सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों स्टेट से हो जाती है आपकी। अब इससे क्या हमारे दो फ्री रेडिकल बनेंगे, एक एसाइल फ्री रेडिकल, एक एलाइल फ्री रेडिकल। अब इसमें फिर हमारा फिर अगेन वही बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा C2 और C5 के बीच में। तो हमारा जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें हमारा एसाइल ग्रुप कहाँ से पहले कार्बन से तीसरे कार्बन पे शिफ्ट हो गया, यहाँ से ये हमारा एसाइल ग्रुप कहाँ से यहाँ गया, तो इसलिए हमने इसे 1,3 एसाइल शिफ्ट कहा। तो ये भी, इसमें भी हमारे दो रेडिकल बनते हैं, एसाइल रेडिकल और एलाइल रेडिकल, वो फिर हमारे आपस में कंबाइन होके मतलब आपका प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो इसमें हमारी होती है 1,3 एसाइल शिफ्ट होती है। In this rearrangement, migrating group migrates from C1 to C3. Due to this reason, the rearrangement is known as 1,3 acyl shift. 1,3 acyl shift leads isomerization. इसमें हमारा isomerization होता है। अब यदि ये हमारे जो बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन्स यदि साइक्लिक हों तो इनके अंदर दोनों तरह की हमारी शिफ्ट होती है, 1,2 शिफ्ट भी होती है, 1,3 एसाइल शिफ्ट भी होती है। 1,2 एसाइल शिफ्ट लीड्स टू द साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, जैसे कि हमने भी देखा था कि 1,2 एसाइल शिफ्ट में हमारी क्या प्रोडक्ट बनती है, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव्स होते हैं। वाइल 1,3 शिफ्ट लीड्स आइसोमराइजेशन, इसमें हमारे क्या है उसका दूसरा आइसोमर बन जाता है, मतलब आइसोमराइजेशन हो जाता है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड और आइसोमराइजेशन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ 1,3 एसाइल शिफ्ट। इसमें हमारा रिंग का कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है, आइसोमराइजेशन भी हो जाता है। अब बाईसाइक्लिक कीटोन गिव आइसोमराइजेशन बाय 1,3 शिफ्ट। अब जो बाईसाइक्लिक जो कीटोन्स होते हैं, मतलब वो कीटोन जिनके अंदर दो रिंग होती हैं हमारी, बाईसाइक्लिक कीटोन्स जो होते हैं उनमें हमारा क्या है आइसोमराइजेशन होता है 1,3 शिफ्ट के थ्रू। ये हमारा एक एग्जाम्पल है इसका, ये हमारा बाईसाइक्लो 3,2O हेप्ट 6E इन 2ON, हमने इसके ऊपर रेडिएशन डाला, ये दो हमारे फ्री रेडिकल साइट बने, ये एसाइल वाला और ये आपका एलाइल वाला, फिर ये दोनों हमारे रिकम्बाइन होके हमारा ये वाली प्रोडक्ट बना लेंगे। ऑन द अदर हैंड ऑक्टा 3-इनोन गिव्स आइसोमराइजेशन एज वेल एज रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन। इसमें हमारा आइसोमराइजेशन भी होगा और रिंग का कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। यहाँ छोटी रिंग हो गई हमारी बड़ी रिंग से, तो दोनों तरह के रिएक्शंस हमारे इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।